आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा मूड तब खराब हो गया था जब ऑटो वाले ने पूरे पैसे लेने के बाद भी मुझे स्टेशन से आधा किलोमीटर पीछे छोड़ दिया था। वो तो अच्छा था कि मेरी ट्रेन 3 घंटे देरी से चल रही थी, वरना आज तो ट्रेन 100% छूट ही जाती। उस ऑटो से उतरने के बाद जब मैं स्टेशन की तरफ जाने के लिए मुड़ा तो रास्ता काफ़ी सुनसान था। ऊपर से रात का वक्त होने के कारण उस रास्ते की खामोशी किसी को भी अंदर तक कपकपा देने के लिए काफ़ी थी। मैं अभी चले ही जा रहा था कि मैंने नोटिस किया कि मेरे ठीक बगल में कोई और भी चल रहा है। फिर जब मैंने एक नज़र घुमा के अपने बगल में देखा तो एक लड़की मेरे साथ साथ चल रही थी। और मजे वाली बात तो यह थी कि वो चल तो सड़क पर रही थी, मगर उसका पूरा ध्यान मेरे पर ही था। उसे उस तरह अपनी तरफ घूरता देख मैं रुका और उस लड़की से पूछा, क्या बात है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? इस पर वो कुछ बोलने के बजाय शर्माते हुए अपना सिर नीचे की तरफ घुमा लिया। मुझे लगा कि वो बेचारी मेरे से शर्मा रही थी, मगर तभी मेरी नज़र उस लड़की के उल्टे पैरों पर गई तो मैं समझ गया कि अब स्टेशन पहुंचने की बजाय कहीं और ना पहुंच जाऊं। खैर मैं बिना कुछ बोले पीछे पलटा और स्टेशन की तरफ तेज तेज बढ़ने लगा। मैंने अभी कुछ कदम बढ़ा ही थे कि वो लड़की झट से मेरे करीब आ गई और मेरे साथ साथ चलने लगी। मैं ये तो अच्छे से जानता था कि अब कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है और मुझे समय रहते ही इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने का रास्ता खोजना था। मेरी नजरें अभी सड़क पर उम्मीद की कोई किरण ही तलाश रही थी कि तभी मुझे रेलवे की पटरियों पर 2 लोग बैठे हुए नजर आए। मैंने तुरंत ही अपने कदम उन लोगों की तरफ मोड़ लिए। मैं पटरियों के करीब पहुंचने ही वाला था कि मैंने नोटिस किया कि वो लड़की यानी कि वो चुड़ैल वहीं हाईवे पर ही ठहर गई है। मुझे लगा कि मेरी जान बच गई, मगर जब मैं उन दोनों आदमी के पास गया तो मैंने देखा कि वो दोनों अपना सर झुकाए पटरियों पर बैठे पत्थर से मारे जा रहे हैं। फिर जब मैंने उनसे कहा, अरे भाई, आप ये क्या कर रहे हो? तो मेरी आवाज़ सुनते ही उन दोनों आदमियों ने पटरी पर पत्थर मारना बंद कर दिया और मेरी तरफ सर उठाकर देखा। उन दोनों का चेहरा देखते ही मैं उसी वक्त चीखता हुआ भागा। दरअसल उन दोनों आदमियों के चेहरे पर ना तो आंखें थी और ना ही मुंह। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागे ही जा रहा था कि तभी मेरा पांव किसी पत्थर से टकराए जाने के कारण मैं वहीं मुंह के बल नीचे गिर पड़ा, मगर मैं तुरंत ही उठ गया। मैं अभी वापस उठा ही था कि वो लड़की एक बार फिर से मेरे पीछे पड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो आज कोई भूत दिखा हो, क्योंकि मुझे हर जगह भूत ही भूत मिल रहे थे। कि तभी एक बाइक वाला वहां पर आ पहुंचा। उसने तुरंत ही मुझे बाइक पर बिठाया और वहां से तुरंत ले गया। रास्ते में उसी आदमी ने बताया कि उस रास्ते पर आए दिन हादसे होते ही रहते हैं। उस रास्ते से अकेले जाने का मतलब है कि जान जोखिम में डालना। दोस्तों, उस रात उस भले इंसान के चलते मेरी जान बच गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।